Hello students, I am Shams Tawez and today I will teach physics for class 12 and the topic will be electromagnetic wave, chapter 8, chapter 8 electromagnetic wave. And here we will start from Maxwell's equation. First topic is Maxwell's equation. मैक्सवेल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग को फैराडेज लॉ को जो है जानना है कि फैराडे ने क्या लॉ दिया था। फैराडे ने एक लॉ बताया था और उन्होंने बोला था कि whenever there is any change in magnetic field, then the electric field will be मतलब कि जहाँ पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये लॉ दिया था फैराडे ने, है ना। फैराडेज लॉ उन्होंने बोला था कि जब भी कहीं पर किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस तरह से उन्होंने सर्कुलर कंडक्टर लिया और उसमें से क्या किया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली ऐसे पास हो रहा है जो कि इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बी इज इंक्रीजिंग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, मतलब करंट फ्लो होगा। जहाँ पर भी करंट फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट में क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फैराडे ने ये बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड whenever magnetic field will be increasing or decreasing, it will produce electric field, और दोनों का जो डायरेक्शन रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा इट विल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज फैराडे ने बताया था। तो बाद में जो है ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि whenever there is change in magnetic field it produces electric field, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के भी चेंज होने से क्या मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस टाइम तक ये पता नहीं था। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज कि द क्वेश्चन अराइजेस that the question arises that कि is there is any production of magnetic field if the electric field is changing। यहाँ से तो इक्वेशन आया था और इस इक्वेशन को उन्होंने क्या दिया था कि whenever there is change in magnetic flux तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि E डॉट dl is equal to minus d phi b by dt। तो फैराडे ये लॉ जो दिया था, फैराडे ने दिया था whenever there is change in magnetic field or magnetic flux it will produce electric field, है ना। या फिर इसको लिख सकते हैं EMF is equal to minus d phi। ये किसने बताया था, फैराडे ने बताया। बट द क्वेश्चन arises, यहाँ पर लिखा हुआ है द क्वेश्चन arises कि इज देयर एनी
प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से भी क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज को नहीं कर पाया। फिर उस टाइम जो एक साइंटिस्ट थे एम्पियर ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक क्वेश्चन बताया और इस चीज को उन्होंने बोला कि उन्होंने इस चीज को गलत ठहरा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है। उन्होंने वो बोला क्या, ये कभी नहीं हो सकता, वहां पर करंट जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं उसके बारे में। थर्ड में क्या हो जाएगा, अब यहां से एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है ना, कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि यहाँ पर दो प्लेट्स लिया गया और इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर जा रहा था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर से और इलेक्ट्रॉन निकला तो और प्लस आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आ रहा है, मतलब चार्ज निकल करके यहाँ आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकला और प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर फिर माइनस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यूसली चार्ज इंक्रीमेंट और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस चीज को बाद में देखा गया। तो पहले तो ये समझ लेना है कि ये यहाँ से क्या आ गया, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकला और इधर जाके आया, मतलब यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से निकल रहा है उधर जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है उधर जा रहा है, कंटिन्यूअसली, है ना। तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का भी फ्लो होगा। इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो होगा, यहाँ पर करंट इस तरह से फ्लो होगा, इस वायर में करंट फ्लो होगा। इसका एम्पियर ने बोला, एम्पियर ने एक इक्वेशन दिया उन्होंने कि बोला यहाँ पर एक नीडल को रखा गया, एक नीडल को रखा गया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा था, तो बोला कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंडक्शन करंट बोला, आईसी से नाम दिया, आईसी पॉइंट ए मान लो, इस पॉइंट ए पे जो करंट जा रहा है उस पॉइंट को आईसी नाम दिया, कंडक्शन करंट नाम दिया गया। तो आईसी इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, और इस करंट का इक्वेशन क्या होता है, आईसी इज इक्वल टू dq बाय dt। मतलब ये करंट क्यों चेंज हो रहा है, क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो चार्ज है, चार्ज उसका कम या ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जहां पर भी करंट प्रोड्यूस होता है तो वहां पर क्या गया, एक लूप बनाया गया कि इसको बोलते हैं एम्पियर सर्किट लूप, है ना। यहाँ पर ऐसे करके लूप बनाया गया, और इस लूप में बोला कि आप मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में प्रोड्यूस होता है एक्चुअली वहां पर। तो उसके बाद उन्होंने इस करंट का जो इक्वेशन दिया है, इसने एम्पियर सर्किटल लॉ, और उन्होंने बोला कि आईसी जो होगा एक्चुअली यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंडक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे बड़ा तो ये है। और ये जो करंट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, ये कंडक्शन चेंज हो रहा है इस वायर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि V डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इनटू I, और ये क्या हो गया, I से हो गया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया। तो इस तरह से वो बोला कि यहाँ पर भी कोई वायर है, उस वायर में, इस वायर में से अगर हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो वहां पर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्शन करंट, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। उसके बाद बोला कि ठीक है, इस वायर में से फ्लो होगा, मगर यहाँ पर जो बीच में जो गैप है उस गैप में क्या फ्लो होगा, क्या वहां पर भी करंट का फ्लो होगा। तो ये जो एम्पियर था उन्होंने इस चीज को बोला नहीं, वहां पर करंट जीरो होगा, और चूंकि वहां पर कोई करंट ही नहीं है, उन्होंने क्या बोला, ये पॉइंट बी नाम दिया यहाँ पर, और बोला बी पॉइंट पर करंट क्या है, जीरो है। करंट जीरो होने का मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो उन्होंने वहां के लिए भी इक्वेशन निकाला, और बी डॉट dl इज इक्वल टू बोला म्यू इनटू जीरो, मतलब ये प्रोडक्ट जीरो हो गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो हो गया, ऐसा बोला। इसमें
ये कहां पर है, ये है फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। जहां पर वैक्यूम होता है या फ्री स्पेस होता है वहां पर बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। फिर इस चीज को बाद में जो है मैक्सवेल ने इस चीज को गलत ठहरा दिया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, वहां पर भी करंट होगा। तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट किया। मैक्सवेल ने क्या किया, अब यहां पर सर हम लोग देखते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो एक्चुअली ये दो प्लेट लिया और इस दो प्लेट में से यहां पर क्या किया, इधर कोई कनेक्शन बैटरी वगैरह से जोड़ दिया गया। बैटरी से जोड़ने के बाद इधर प्लस आ गया था, इधर माइनस आया है ना। तो उन्होंने जब यहाँ पर नीडल को ले आके रखा तो नीडल यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। फिर इस नीडल को ले आके यहाँ पर रखा तो देखा कि यहाँ पर भी क्या कर रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब ये नीडल डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से, तो मैक्सवेल ने बोला कि जब यहाँ पर चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फैराडे ने पहले ही बोला था कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और ये नीडल डिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होना ये साबित कर रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ करंट है। और वो करंट कब तक रहेगा, जब तक कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक रहेगा, जब तक यहाँ पर चार्ज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। एक बार चार्ज कांस्टेंट हो गया तो फिर करंट जीरो हो जाएगा। तो इससे से बोला जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भी एक करंट है और उस करंट को नाम दिया गया आईडी। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट का थ्योरी यहाँ से रिलीज हुआ कि जब एम्पियर ने इस चीज को गलत ठहराया था, एम्पियर ने बोला था कि यहाँ पर फ्री स्पेस जहाँ पर भी है वहां पर करंट नहीं होता है, वहां पर करंट जीरो होता है। मगर मैक्सवेल ने बोला नहीं, यहाँ पर भी होगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट नीडल जो डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ करंट होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट होने का मतलब कुछ ना कुछ वहां से भी करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर जो होता है ये होता है कंडक्शन करंट एक्स पॉइंट पे, और यहाँ पर वाई पॉइंट नाम दिया तो वाई पॉइंट पे कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट एट वाई एंड तो वाई पॉइंट पर एट वाई पॉइंट जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट कौन सा है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको आईडी से नाम दिया गया और ये आईडी का उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया गया और वो इक्वेशन क्या है कि एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। ये इक्वेशन का उन्होंने बोला कि ये है डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन। और फाइनली जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको उन्होंने चेंज किया और नाम दिया एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। और उन्होंने फाइनली उस लॉ को इस तरह से बनाया। और उन्होंने बोला ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट और जो कंडक्शन करंट है दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इस वायर में से जब कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगा और यहाँ पर जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर उस टाइम यहाँ पर कंडक्शन करंट जीरो होगा और डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो जो टोटल जो करंट है, टोटल करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC प्लस ID हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू जब हम इस पॉइंट के एट x के लिए देखा जाए तो यहाँ से करंट हो जाएगा IC प्लस ये ID जीरो, तो IC हो जाएगा। उसी तरह एक y, अगर y पॉइंट पे देखा जाए तो IC इस टाइम क्या आ जाएगा, IC की जगह जीरो हो जाएगा प्लस ID हो जाएगा, मतलब ये ID के बराबर हो जाएगा। तो बोला गया कि जो I जो करंट है वो टोटल IC इज इक्वल टू ID के ही बराबर होता है। मतलब कि कंडक्शन करंट हमेशा
जो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल ही होता है। और उन्होंने फाइनली जो है मैक्सवेल ने अपना एक इक्वेशन दिया था और वो बोला, इस इक्वेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, एम्पियर मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल रूल। उन्होंने यहाँ पर इस तरह से नाम दिया और इसको इस तरह से लिखा उन्होंने कि फाइनली जो यहाँ पर जो हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी। अब जो ये आई सी जो है इसके बराबर है वी क्यू, ये जो आई डी है इसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट लास्ट फाइव। इस तरह से फाइनली जो उन्होंने ये इक्वेशन को निकाला था और इस इक्वेशन को नाम दिया एम्पियर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आज ये तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे आके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।